हेलो एवरीवन, टेक आउट योर सिविक्स बुक, ओपन पेज नंबर 83। यहाँ पे हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि एडवर्टाइजिंग से ही हमें पता चलता है कि कौन से न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। और एडवर्टाइजिंग होती इसलिए कि वो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, मतलब प्रोडक्ट्स की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है। और वो एडवर्टाइजिंग से ही लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें। आप पेज नंबर 83 पे आ जाओ। ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़। अब देखते हैं ब्रांड वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ क्या होते हैं, मतलब ब्रांड की इतनी वैल्यू क्यों है और सोशल में इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है ब्रांड को। एडवर्टाइजमेंट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोशल एंड कल्चर लाइफ टुडे। आज की लाइफ में, सोशल और कल्चर लाइफ में ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कॉस्मेटिक हो, चाहे वो यूज़ करने वाला कोई प्रोडक्ट हो, चाहे किचन के कोई भी यूटेंसिल्स हो या किचन के कोई भी प्रोडक्ट्स हो, सब चाहते हैं कि वो सब चीज़ें कौन सी हो, ब्रांडेड हो। क्योंकि लोगों के अंदर ये मेंटालिटी है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है, जबकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, डिस्कस दैम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट्स दे यूज़। हम कैसे करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, उनमें डिस्कस करते हैं और ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की कोशिश भी करते हैं और उसकी तरफ लोगों को जज भी करते हैं। Given that the advertisement are such a powerful source of influence in our life, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल सोर्स है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम ईजिली एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच दे वर्क। हमें उनके काम को समझना चाहिए, वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है वो भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर ब्रांडेड प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा हो। टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 84। लेट अस लुक मोर क्लोजली एट द टू एडवर्टाइजमेंट दैट वी बिगिन द चैप्टर विद। हमने चैप्टर को शुरू किया था दो एडवर्टाइजमेंट से। कौन कौन सी? टॉप टेस्ट दाल से और सोप से। If we ask all of the question list, we will realize that the way in which the two advertisement work. अगर हम सभी क्वेश्चन को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि एडवर्टाइजमेंट काम कैसे करता है। ब्रांडेड दाल कॉस्ट मच मोर देन द दाल दैट आर सोल्ड लूज बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द पैकिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कॉस्टली क्यों होते हैं, बहुत महंगे क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जुड़ जाती है, पैकिंग कॉस्ट जुड़ जाती है। अब क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चर होगा वो किसी पन्नी में प्रोडक्ट को पैक करेगा तो पन्नी का पैसा लगेगा, वो न्यूज़पेपर के ज़रिए, पैम्पलेट्स के ज़रिए, टीवी में एड्स के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को दर्शाएगा, दिखाएगा, तो उसका भी पैसा लगेगा। फ्री में तो काम होता नहीं है, तो ये सब का कॉस्ट वो लोग किस में जोड़ देते हैं, अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में, तभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कॉस्टली होते हैं। सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब खरीद नहीं सकते। However, because of the advertisement, people who cannot afford top taste dal might begin to feel that they are not treating their guests properly. बहुत लोग को ऐसा लगता है कि अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं यूज़ कर रहे या वो अच्छे काम नहीं कर रहे। जैसे कि टॉप टेस्ट दाल का एक प्रोडक्ट था जिसमें बोला गया था गेस्ट को हम बहुत अच्छी तरह ट्रीट करेंगे अगर ये दाल को हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो हम नहीं यूज़ कर रहे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम हमें गेस्ट को, मेहमान को अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। Gradually people will come to believe that the only branded dals are good and will want to buy the dal that come in the seal pack rather than the which is loose, sold loose. लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ब्रांडेड दाल नहीं यूज़ करेंगे तो वो अपने मेहमानों को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और ब्रांडेड चीज़ें क्या होती है, पन्नी में पैक होती है, तो लोगों को लगता है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और लूज़ प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते। लूज़ प्रोडक्ट्स मतलब जो पन्नियों में, मार्केट्स में खुली पन्नियों में मिलता है।
but in reality there is a little difference between dal that are sold loose and those sold in the packet. लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है पैक आइटम्स में और सोल्ड आइटम्स में, लूज आइटम्स में, मतलब जो खुले पैकेट्स होते हैं उसमें और जो पैक पैकेट्स होते हैं उसमें. वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हम उसमें फ़र्क सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है. इन द केयर सोप एडवर्टाइजमेंट वंस अगेन अ पर्सनल इमोशन इज़ बीइंग यूज. जैसे कि हमें सोप की एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई, उसमें क्या बताया गया कि अपनी मदर को अपने बच्चों के लिए वो सोप यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको अच्छी केयर करनी है तो वो सोप यूज़ करना चाहिए. तो वो इमोशनली कस्टमर को अट्रैक्ट करे, इमोशनली मदर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे कि अगर वो सोप यूज़ नहीं करेंगी तो इसका मतलब वो अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं कर रही हैं. As a mother, if you want to show your child your care, then you have to buy this expensive soap. अगर आपको अपने बच्चे को अच्छी देखभाल करनी है, अपने बच्चे को अच्छे से केयर करनी है, तो आपको वो सोप यूज़ करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि उन्हें इमोशनली वो मदर को अट्रैक्ट कर लिया है. क्योंकि मदर्स को लगता है अगर वो सोप यूज़ नहीं करेंगे मतलब वो अपने बच्चों की अच्छे से केयर नहीं कर रही. द एडवर्टाइजमेंट यूजेज द मदर कंसर्न फॉर हर चाइल्ड. तो एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाते हैं कि मदर को कंसर्न है अपनी चाइल्ड के लिए, मतलब वो अपने बच्चे की फ़िक्र करती है, इसलिए उन्हें ये ब्रांडेड सोप, एक्सपेंसिव सोप यूज़ करना चाहिए. तो ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो कस्टमर को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. It tells the mother that her love and care is best shown through using the particular brand of the soap. इससे यही पता चलता है कि मदर का जो प्यार है और केयर है इस सोप को यूज़ करने से, पर्टिकुलर ब्रांड के सोप को यूज़ करने से पता चलेगा, दिखेगा. बिकॉज ऑफ दिस मदर बिगिन टू फील दैट यूजिंग द सोप इज़ अ साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चिल्ड्रन. फिर मदर्स को क्या लगता है अगर वो ये सोप यूज़ करेंगी तो इससे ये दिखेगा कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं. इन दिस वे द एडवर्टाइजमेंट यूजेज द लव ऑफ द मदर फॉर देयर चिल्ड्रन टू सेल देयर एक्सपेंसिव सोप. इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए उन मदर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और मदर्स को इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर वो ये सोप यूज़ करेंगे मतलब वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करिए. तो मदर भी क्या करती है, वो भी ये एक्सपेंसिव सोप को यूज़ करना शुरू कर देती है. तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को. Mothers who cannot afford this soap might begin to feel that they are not giving their children are the best care. अगर वो मदर को ऐसा लगता है अगर वो सोप यूज़ नहीं करेंगी ब्रांडेड सोप तो वो अपने बच्चों की अच्छे से केयर नहीं कर रही हैं. As you can see with the two advertisements, they often target our personal emotions. आपने दोनों एडवर्टाइजमेंट में देखा, दोनों ने पर्सनल इमोशंस को टारगेट किया. एक ने क्या बोला, आप अपने गेस्ट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते अगर वो दाल नहीं यूज़ करोगे. एक ने क्या बोला कि अगर वो सोप नहीं यूज़ करोगे तो आप अपने बच्चों की अच्छे से केयर नहीं करो, उनसे प्यार नहीं करते हो. By linking our personal emotions to product, advertisement trend to influence the way in which we value ourselves as well person. तो इसी तरह से वो इमोशनल एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ताकि कस्टमर्स वो देख के इमोशनल हो जाए और अपनी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट देते हुए उनके प्रोडक्ट्स को खरीद ले. Often several of our cricket heroes and our favorite film stars also try and sell product to us through advertisement. और क्या करते हैं वो लोग, जैसे आप देखते होंगे शाहरुख खान निविया क्रीम की ऐड करता है. जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो अलग अलग ब्रांड की ऐड करते हैं, तो लोगों को लगता है वो फिल्म स्टार ऐड कर रहा है तो वो भी यूज़ करता होगा, वो भी यूज़ करता होगा तो उसकी स्किन इतनी अच्छी है तो हमें भी यूज़ करना चाहिए, हमारी भी अच्छी हो जाएगी. या आपके कोई फेवरेट जो फिल्म स्टार है अगर वो ऐड करता है तो आपको एक्टर बहुत पसंद है इसलिए आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो. तो ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ताकि आप वो प्रोडक्ट खरीदो. We may feel tempted to buy these products because persons whom we consider our heroes tell us that they are worth buying. जैसे कि अगर आपको कोई फेवरेट प्रोडक्ट ऐड कर रहा है उस चीज़ का तो आप उस चीज़ को खरीद ले, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपका फेवरेट प्रोडक्ट है तो इसको खरीदना ही बनता है. In addition, advertisement often shows us images of the lifestyle of rich people and seldom shows us the reality of the people lives that we see around us.
एडवर्टाइजमेंट क्या दिखाता है, हमारी लाइफस्टाइल को शो करता है, बहुत अमीर अमीर लोगों की लाइफस्टाइल दिखाता है, जिससे हमें लगता है हम वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हम भी बहुत, हमारी भी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। हमें कभी भी एडवर्टाइजमेंट हो चाहे मीडिया हो, कभी भी हमें रियलिटी नहीं पता चलती, रियल में क्या हो रहा है कभी भी नहीं पता चलता। एडवर्टाइजमेंट प्ले अ बिग रोल इन आवर लाइफ। मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट हमारी ज़िंदगी में बहुत important रोल प्ले करता है। वी आर नॉट ओनली बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देम बट ऑफन हैविंग सर्टेन ब्रांड प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंस द वे इन विच वी थिंक अबाउट अवर सेल्फ, अवर फैमिली एंड अवर फैमिली। हम क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम हो जाते हैं, हमारी फैमिली और हमारी फ्रेंड्स भी एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टाइजमेंट वर्क एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट डज बिफोर वी चूज़ टू बाय द प्रोडक्ट दैट एडवर्टाइजमेंट सेल। इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि एडवर्टाइजमेंट काम कैसे करता है। हम अगर एडवर्टाइजमेंट हमें अट्रैक्ट कराए, लेकिन कभी भी हमें बिना सोचे समझे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट बना कैसे है, वो प्रोडक्ट एक्चुअली हमें ज़रूरत है कि नहीं है उसकी, वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, सब कुछ जान के हमें हमेशा प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। We need to be able to critically understand why they use a particular images, the personal emotions that they are appeal to, and the way in which this affect how we think about ourselves, what we use the product or not able to buy it. ये एडवर्टाइजमेंट पर्सनल वैल्यूज़ और इमोशंस को यूज़ करके वो लोग एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ताकि लोग ईज़िली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उस प्रोडक्ट को ख़रीदने लगें। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि असली अगर वो कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कैसा है, एक्चुअली वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है भी कि नहीं है। कभी भी ब्रांड नेम देख के और एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट को ख़रीदना नहीं चाहिए। हमेशा प्रोडक्ट को समझना चाहिए वो प्रोडक्ट है क्या, कैसा है और एक्चुअली वो हमारे यूज़ का है भी कि नहीं है। तो ऐसे ही इमोशनली और पर्सनल वैल्यूज़ लेके वो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ताकि लोग ईज़िली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उस प्रोडक्ट को ख़रीदने लगे। ओके, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।